नमस्कार विद्यार्थियों। आज हल करते हैं कक्षा 9 का अध्याय 11 त्रिभुज, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। त्रिभुज एवं उसके गुण, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो इसको हल करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि यदि अभी भी हमारे चैनल ERT स्पेशलिस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो चलिए अब हम हल करते हैं पहला सवाल। देखिए, पहला सवाल कुछ ये ऐसे हैं 5 तक, इनमें हल कुछ नहीं करना, सिंपल सा हमें आंसर बता देना है। तो देखो, जैसे करें, यदि एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तब दोनों विपरीत भुजा बराबर हैं या नहीं। तो अगर इसको हम एक चित्र खींचकर देखें, कह रहा दो कोण बराबर है, तो तब दोनों विपरीत भुजा बराबर हैं या नहीं। तो ये बराबर हैं, ठीक है ना, बराबर हैं। और एक प्रमेय ही भी है जो कि अभी हमने नहीं सिद्ध करवाई है, हालांकि सिद्ध करवा देंगे। तो बराबर है, ठीक। और उस प्रमेय के जरिए से ये कोण क्या होंगे, यानी हम कह सकते हैं सम्मुख को बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं, तो इसलिए ये बराबर हैं। अब अगला सवाल करें, एक त्रिभुज की बराबर भुजाओं के विपरीत कोण बराबर हैं या नहीं। एक त्रिभुज की विपरीत भुजाएं, यानी ये ठीक इसका विलोम है। यदि त्रिभुज की विपरीत भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, ठीक। तो ये भी क्या कहेंगे हम, बराबर है। अब देखो, ये कह रहा है एक यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 11 सेंटीमीटर, तब त्रिभुज का नाम बताइए। तो यह स्थिति संभव ही नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो यहाँ हम ये चीज़ दिखा सकते हैं, क्योंकि किसी भी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ठीक है ना। तो इसलिए यह संभव नहीं है, यानी इससे त्रिभुज ही नहीं बनेगा। अब क्यों नहीं बने, देखो 5 + 6 बराबर क्या आ गया, 11। और अगर 11 और 6 करें, 11 + 6 बराबर ये 17 आ गया, जो कि इससे बड़ा होगा, यानी ये स्थिति संभव ही नहीं है, ठीक है ना। तो इससे त्रिभुज ही नहीं बनेगा। चौथा, एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर, तब त्रिभुज का नाम बताइए। अब देखो, यहाँ त्रिभुज का हम नाम आसानी से बता दें। अब देखो, किन्हीं भी दो भुजाएं लें हम, कोई भी, जैसे 5, 4, 9, तो इससे ये बड़ा आएगा, ठीक है ना। और इसमें क्या था, यानी कुल मिलाकर के बड़ा आना चाहिए, उसके बराबर ना आए, ठीक। और ये दो किसके 11 आ गया, जैसे इसमें 5, 6, 11 और ये 11 है, इसके बराबर है, तो ऐसी स्थिति संभव ही नहीं है, ठीक है ना। और इसमें देखना 5, 4, 9, इससे बड़ा अगर आया, या हम देख लेते हैं 5 + 4 बराबर 9, ठीक है ना, इससे बड़ा है। अब 4 + 3 बराबर 7, यानी देखो 5 से बड़ा है। और अगर हम ले लें 4 + 3 7 हो गया, और 5 3 + 3 देखें तो ये 8, यानी ये त्रिभुज बनेगा, स्थिति संभव है, ठीक है ना।
क्योंकि इनका योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा ही आ रहा है, त्रिभुज बनेगा। अब देखो आगे, अब जब ये ऐसी स्थिति संभव है तो इसमें हम देख लेते हैं कौन सा त्रिभुज बनेगा। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो यहाँ देखो हम कह सकते हैं 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये देखो 5 बड़ी भुजा 5 है, 5 का स्क्वायर बराबर अगर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ये बराबर आ जाते हैं तो ये बता देंगे भाई। 25 बराबर 4 चौको 16 प्लस 9, तो ये आ गया 25 बराबर 25। तो कह सकते हैं अतः ये समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक, समकोण त्रिभुज ये बनेगा। अब पांचवा कह रहा है एक त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है या नहीं। तो हाँ होता है, आंसर में बस हमें लिख देना है हाँ। ठीक, तो ये एक सवाल था, यानी ये 4-5 सवाल ऐसे थे जिसमें हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना था और ऐसे ही ओरली मौखिक रूप से उत्तर देना था, तो हमने ये दे दिया है। अब अगला जो वीडियो बनेगा, अगला भाग आएगा, उसमें सभी के सभी सवाल हल करने वाले होंगे। तो अगले वीडियो में वो हम हल करके दिखाएंगे। तो फिर जल्दी ही हल करते हैं वो सवाल भी। तब तक के लिए नमस्कार।